आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले ये वो दौर था जब जमीन पर दुनिया के सबसे बड़े जानवर डायनासोर्स रहा करते थे। उस दौर में जमीन का नजारा बिल्कुल अलग था। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और जमीन पर सिर्फ कुदरत और इन खूंखार जानवरों का राज था। ये जानवर आज के वक्त मौजूद बिल्डिंग से भी ऊंचे होते थे। इनका जबड़ा इतना ताकतवर होता था जो किसी इंसान की हड्डियों को पलक झपकते ही चकनाचूर कर सकता था। साफ लफ्जों में कहा जाए तो ये जानवर दुनिया के सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाले जीव थे। 170 मिलियन सालों से ज्यादा इन जानवरों ने जमीन पर हुकूमत की थी, लेकिन सिर्फ एक ही दिन में कुछ ऐसा हुआ जिसने इनका नामो निशान ही इस दुनिया से मिटा दिया। उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था और ये जानवर क्यों इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हुए थे, ये सब जानने से पहले शुरू से शुरुआत करते हैं। ये बात है साल 1677 की, जब रॉबर्ट प्लॉट नामी एक शख्स को जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ी हड्डी का फॉसिल मिला। रॉबर्ट को लगा कि ये पुराने दौर में रहने वाले किसी बड़े इंसान की हड्डी होगी, लेकिन रॉबर्ट को ये बात मालूम नहीं थी कि उसने एक ऐसी चीज डिस्कवर कर ली थी जो पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ देने वाली थी। वक्त गुजरता गया और फिर 142 साल बाद यानी 1819 में एक ब्रिटिश फॉसिल हंटर विलियम बकलैंड इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान उन्हें जमीन के अंदर से लाखों साल पहले से दफन एक बहुत बड़े जानवर का फॉसिल मिला। उन्होंने उस फॉसिल को बड़ी एहतियात से बाहर निकाला और उस पर रिसर्च शुरू कर दी और फिर 5 साल गुजर जाने के बाद उस फॉसिल को डायनासोर का नाम दिया गया। डायनासोर वर्ड ग्रीक जुबान से बनाया गया था, जिसमें डायनो का मतलब है टेरिबल और सोरस का मतलब है लिजर्ड। बस ये वो दिन था जिसके बाद से जमीन के अंदर से हजारों किस्मों के डायनासोर डिस्कवर होने लगे। मिलने वाले फॉसिल्स इतने बड़े और खौफनाक थे जिन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। मेगालोसोरस ये वो डायनासोर था जिसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। शुरुआत में इन जानवरों की मुख्तलिफ तरह की ड्राइंग्स बनाई गई जो आज के वक्त से बिल्कुल अलग दिखती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जैसे जैसे इन पर रिसर्च बढ़ती गई, इन ड्राइंग्स को मॉडिफाई कर इनकी एक फाइनल अपीयरेंस तैयार कर ली गई जो कि आज के वक्त कुछ ऐसी दिखती है। आज के वक्त तक 10,000 से भी ज्यादा डायनासोर्स के फॉसिल्स को डिस्कवर किया जा चुका है, जिनमें से 900 से ज्यादा अलग अलग डायनासोर्स की स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया गया है और ये गिनती वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। हर साल तकरीबन 45 से भी ज्यादा डायनासोर्स की नई नई स्पीशीज डिस्कवर की जाती हैं। हाल ही में 2021 में डायनासोर्स की कुछ ऐसी स्पीशीज डिस्कवर की गई हैं जो दिखने में बहुत ही यूनिक हैं। इनमें से एक डायनासोर ऐसा है जिसकी पूंछ पर एक ब्लेड बनी हुई है, जिसे स्टेगोरस एलिनगेसन का नाम दिया गया है। साइंटिस्ट का यह अंदाजा है कि पहला डायनासोर 230 मिलियन से लेकर 240 मिलियन साल पहले इस दुनिया में आया होगा, क्योंकि आज के वक्त तक जो सबसे पुराना फॉसिल हमें मिला है वो 230 मिलियन साल पुराना है। उस दौर में जमीन का नजारा बिल्कुल अलग था। आज के वक्त अर्थ के मैप में जो कॉन्टिनेंट्स दिखाए जाते हैं वो सब उस दौर में एक साथ जुड़े होते थे और सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे पेंजिया का नाम दिया गया था। इस दौर में जमीन का क्लाइमेट बहुत ही सूखा था और जमीन पर बहुत ही कम मिकदार में बारिशें हुआ करती थी। इस पीरियड को ट्राइएसिक पीरियड कहा जाता है। ये वो पीरियड था जब आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर डायनासोर जन्म ले रहे थे। ट्राइएसिक पीरियड में जो डायनासोर जमीन पर शुरुआत में आए थे वो साइज में सिर्फ 2 से 4 फुट जितने बड़े होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ 201 मिलियन साल पहले जब ट्राइएसिक पीरियड का दी एंड हुआ, तब इन छोटे डायनासोर्स की जगह बड़े और खूंखार डायनासोर्स ने ले ली। 201 मिलियन साल पहले जमीन का क्लाइमेट अचानक से चेंज हुआ था, जिसकी वजह से पेंजिया जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था वो 2 टुकड़ों में बट गया था और इसी वजह से ट्राइएसिक पीरियड का भी एंड हुआ था। और फिर 6 लाख साल बाद एक ऐसे पीरियड का आगाज हुआ था जिसे हम जुरासिक पीरियड के नाम से जानते हैं। 201 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल पहले तक के दौर को जुरासिक पीरियड कहा जाता है। ये वो दौर था जब जमीन पर नई नई तरह के डायनासोर्स उभर कर आने लगे थे और जमीन बड़े बड़े खूंखार और मुख्तलिफ तरह के डायनासोर्स की किस्मों से भरती जा रही थी। ये डायनासोर्स साइज में बहुत बड़े और हजारों केजी से भी ज्यादा वजनी होते थे। इसी जुरासिक पीरियड में जमीन पर डायनासोर्स की एक ऐसी नस्ल ने भी जन्म लिया था जो हवा में उड़ भी सकते थे, जिन्हें आर्चियोप्टेरिक्स कहा जाता है। ये डायनासोर 3 से 4 फुट जितना बड़ा होता था, जिसे पहली बार 1861 में डिस्कवर किया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ जुरासिक पीरियड का भी दी एंड हुआ और एक ऐसा पीरियड आया जिसे दी क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक 145 मिलियन से लेकर 66 मिलियन साल पहले तक के दौर को क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में डायनासोर्स की बढ़ती हुई आबादी ने मजीद रफ्तार पकड़ी और नई नई तरह के डायनासोर्स इस दुनिया में आए। रैप्टर्स, आर्मर्ड डायनासोर्स, हर्बीवोरस डायनासोर्स, खूंखार कार्निवोरस डायनासोर्स,
टाइटेनोसोरस, जो कि आज तक इस दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा जानवर और सबसे बड़ा डायनासोर था। 77 टन वजनी आर्जेंटिनोसोरस और टी-रेक्स, जो कि आज के वक्त दुनिया का सबसे मशहूर डायनासोर है, जिसे बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में भी दिखाया जा चुका है, वो भी क्रिटेशियस पीरियड में ही इस दुनिया में आया था। टी-रेक्स का जबड़ा किसी भी जानवर से सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, जो किसी भी चीज को लम्हों में टुकड़ों में काट सकता था। डायनासोर्स के अलावा जमीन पर घास भी 70 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में ही उगना शुरू हुआ था, और उससे पहले जमीन पर अलग अलग तरह के पौधे, फूल और पेड़ हुआ करते थे। क्रिटेशियस पीरियड में ही एक ऐसा डायनासोर भी इस दुनिया में आया था जो 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता था। इस डायनासोर को ऑर्निथोमिमिड्स के नाम से जाना जाता है, जिसे पहली बार 30 जून 1879 को डिस्कवर किया गया था। यह डायनासोर अपने दौर का सबसे तेज दौड़ने वाला डायनासोर था, जो कि आज के वक्त ऑस्ट्रिचेस की तरह दिखता था। इसका साइज 20 फुट तक लंबा होता था और इसका वजन 200 से 250 केजी जितना वजनी होता था। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला डायनासोर भी द क्रिटेशियस पीरियड में ही इस दुनिया में आया था, जिसे क्वेटज़ेलकोटलस के नाम से जाना जाता है। यह डायनासोर 36 फुट तक बड़ा होता था और इसका वजन 300 से 350 केजी जितना वजनी होता था, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भयानक उड़ने वाला डायनासोर था। क्रिटेशियस पीरियड के दौर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। नई नई तरह के डायनासोर जन्म ले रहे थे, जमीन का क्लाइमेट बिल्कुल आइडियल था और जमीन का माहौल बिल्कुल पुरसुकून था। लेकिन फिर 66 मिलियन साल पहले एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सुकून को दोज़ख में बदल दिया था। जमीन पर डायनासोर्स रोजमर्रा की तरह फिर रहे थे। कुछ डायनासोर्स नींद में थे तो कुछ अपनी भूख मिटा रहे थे। तभी अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ी रोशनी चमकती दिखाई देती है, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है, और फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है जो इन डायनासोर्स को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही मिटा देता है। एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर जितना बड़ा था, वो जमीन की तरफ आता है और जमीन से टकरा जाता है। इसी एस्ट्रॉइड का जमीन पर गिरना क्रिटेशियस पीरियड को खत्म कर देता है। इस एस्ट्रॉइड की स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकंड थी, जो कि एक जेट एयरलाइनर से 150 गुना ज्यादा थी। ये एस्ट्रॉइड मैक्सिको के इलाके युकाटान पेनिसुला में जाकर टकराया था, जिसने कुछ ही समय में जमीन से डायनासोर्स को राख बनाकर मिटा दिया था। ये एस्ट्रॉइड जब जमीन से टकराया था तो 180 किलोमीटर जितना बड़ा गड्ढा जमीन पर बन गया था। इस एस्ट्रॉइड से बहुत बड़ी मिकदार में एनर्जी रिलीज हुई थी, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटॉमिक बॉम्ब से 1 बिलियन गुना ज्यादा थी। इस एस्ट्रॉइड अटैक ने जमीन का टेम्परेचर लम्हों में 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया था, जिससे जमीन पर मौजूद डायनासोर्स जलकर राख बन गए थे। जमीन बहुत ही गर्म हो गई थी और एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से हवा में गर्म मिट्टी फैल गई थी, जो कि बारिश की तरह जमीन पर बरसी थी। एस्ट्रॉइड के टकराने के बाद जमीन पर शॉक वेव्स और हीट पल्स भी आई थी, जिसके बाद हजारों किलोमीटर के एरिया में आग भड़की थी, जिसने करोड़ों दरख्तों और प्लांट्स को जलाकर रख दिया था। बहुत ही छोटी छोटी किस्म के जानवर इस इम्पैक्ट को सरवाइव कर गए थे, जिसके बाद जमीन पर एक नए दौर का आगाज हुआ था। करोड़ों सालों तक जमीन पर राज करने के बाद ये डायनासोर सिर्फ एक एस्ट्रॉइड की वजह से दुनिया से मिट गए थे और जमीन पर एक नई जिंदगी का आगाज हुआ था। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।